छोटे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखियो, ठीक है? ठीक है भैया। चल बाय। लगता है भैया चले गए। ये रोज रोज बीमार होने का नाटक करते करते ना कहीं मैं सच में बीमार ना पड़ जाऊं। भाभी सुनो, अब भैया चले गए, अब मुझे ज्यादा नाटक करने की जरूरत तो है नहीं। और आपको पता है मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, तो आपको तो पता है ना कि क्या करना है। क्या करना है देवर जी? अरे आपको पता है ना, रूम को साफ कर देना है और खाना बना देना अच्छा खासा। मेरी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल नहीं पसंद गंदगी, ठीक है ना? लेकिन देवर जी, आप ही अपने भैया से क्यों छुपा रहे हो? ये तो गलत है ना। अरे रोज रोज एक क्वेश्चन मत पूछा करो, जितना बोला है उतना ही करो, ठीक है ना? और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा तैयार होने के लिए। देखा आपने, मैं आपको कब से ये बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कहा आपको ये सब करने के लिए। आज अपने अपनी आंखों से देख लिया ना कि देवर जी किस रास्ते पर हैं। शीतल, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मेरा छोटा भाई ये सब कर रहा है। तुम्हें पता है, पापा के जाने के बाद सब कुछ तो मैंने देखा है। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना बड़ा झूठ किसके लिए कर रहा है यार? ये सब कुछ तो इसका है। इन फ्यूचर मैं अगर कुछ भी दूसरा चीज लेता हूँ तो सब तो पहला इसका ही का हो जाएगा ना। देखिए, मैं ये नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच में दरार आए। बस मैं ये चाहती हूँ कि देवर जी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आप उन्हें अच्छे से समझाइए, उन्हें बताइए कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि हम दोनों भी नहीं चाहते ना कि देवर जी ये सब करें, क्योंकि हमारे जाने के बाद इनका कौन ही होगा। मुझे सबसे बुरा पता है क्या लग रहा है? तुम्हारे लिए। यार तुमने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, वो ऐसा क्यों कह रहा है कि घर की सफाई कर दो, ये खाना बना दो? उसकी गर्लफ्रेंड मैं शादी करके तुम्हें इस घर में इसलिए लाया था कि उस बेचारे को माँ का प्यार मिल सके, क्योंकि मैंने तो देखा है माँ को, लेकिन बेचारा देख नहीं पाया था। लेकिन इतना कुछ सब बुरी संगति की वजह से। अब सब कुछ अगर मेरे सामने आ गया ना, इसको माफ नहीं करूंगा मैं। वो शौक है ना सर झूठ बोलने का, इसे सबक मैं सिखाता हूँ। देखो, जो भी करना ना सोच समझ के करना, गुस्से में आके कोई गलत फैसला मत कर लेना। क्या हुआ? परेशान हो गया तो या फिर कुछ ढूंढ रहा है तू? एक मिनट, ये या फिर ये हो सकता है? हैं? ले पहन ले, दर्द हो रहा होगा ना तेरे को, पहन ले। पहन पहन पहन, देख क्या रहा है। और अपनी भाभी को क्या बोल रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, उसके लिए खाना बना दो, घर सफाई कर दो, ये सारी चीज़ें अपनी भाभी को बोल रहा था ना। और इतना बड़ा झूठ तो मुझसे इतने दिनों से बोलता आ रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था भैया, मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए घर पे रहूँगा। अपने बड़े भाई से इतना झूठ। तुझे पता है कि पापा मम्मी नहीं रहते ना, उससे पहले पापा ने एक कसम दिलवाई थी मुझे कि मेरे जाने के बाद तू उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार देगा। मैंने इतने साल शादी किस लिए नहीं की थी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों भाई के बीच में कोई लड़की आए और उस चीज को खराब करे, है ना? लेकिन तब मुझे शीतल मिली कॉलेज में, मुझे प्यार हुआ, इसे सारी चीजें मैंने बताई कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता, लेकिन इसने तब भी चीजों को समझा और मुझसे ज्यादा अपने देवर से प्यार करती है, एक माँ जैसा प्यार देती है। लेकिन तू इस चीज को नहीं समझ पाया और क्या करता है, ऑर्डर देता है, एकदम बैठ जा तू, पहले बहुत सारी बातें करने लगी तुझसे। देख जारी, मुझे कुछ भी नहीं जानना, मुझे सिर्फ एक चीज जाननी है कि तूने ऐसा करा क्यों? कुछ कमी पड़ रही थी या फिर कुछ चाहिए था मुझसे जो मैं तुझे नहीं दे पाया? बता मुझे रीजन। वो भैया, मेरा सच में एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैं ठीक भी जल्दी हो गया था। फिर कुछ समय के बाद मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई।
हालांकि ऐसा नहीं कि आप पॉकेट मनी देते नहीं हैं, लेकिन मुझे थोड़ा और ज़्यादा चाहिए था। और मैंने देखा कि जब मैं बीमार था तो आप और ज़्यादा केयर करते थे और ज़्यादा पैसे भी दे देते थे। और फिर धीरे धीरे मुझे इस चीज़ की आदत पड़ गई और मैंने सोचा कि क्यों ना ये नाटक कंटिन्यू रखा जाए। बस 2 घंटे की तो बात है आपके सामने नाटक करने की, और ये नाटक करते करते कब मेरी आदत बन गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर ये नाटक मैं रोज ही करता रहा आगे। भैया मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मैं जानबूझ के नहीं करता था। मेरे कॉलेज के दोस्त थे, उनके पास अच्छे अच्छे कपड़े थे, अच्छे अच्छे गाड़ियों में आते थे, वो रोज कैंटीन में जाते थे तो 300-400 रुपये का खर्चा करते थे। मेरे पास दिन के सिर्फ 50 रुपये बचते थे। मैंने सोचा क्यों ना ये नाटक कंटिन्यू किया जाए और आपसे पैसे लेते रहूं। वही वाह, मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया यार। मतलब मैं तो सोचता था कि मुझे दुनियादारी सिखानी पड़ेगी अपने छोटे भाई को, कि दुनिया में कैसे फ्रॉड लोग इंसान होते हैं, अपने घर को लूट लेते हैं, रिश्तों में खटास लाते हैं। लेकिन तू तो सिखाया यार। तुझे सब कुछ पता है कि अगर पैसे नहीं मिलते तो कहाँ से निकालना होता है, क्या क्या बोलना होता है, क्या क्या बहाने बाने होते हैं, हैं? सीख गया ना। मुझे माफ कर दो भैया प्लीज। मैं थोड़ा लालची हो गया था, उन दोस्तों की बातों में आ गया था भैया। प्लीज भैया मुझे माफ कर दो। बस जैरी, अगर तुझे रिश्तों की थोड़ी सी भी समझ होती ना तो ये सब गंदा काम तू करता ही नहीं। और क्या बात कर रहा है पैसों की? किस चीज के लिए तुझे मना किया मैंने यार? है पैसों के लिए कभी मना किया है? तू जो भी कपड़े लाता है उससे पहले मैं तेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूं पैसे। तू शॉपिंग करने जाता है पहले पैसे देता हूं मैं। और रिलेशन कब से बन गया तेरा भाई? तू कह रहा था कि कॉलेज जाता हूं, कॉलेज से घर आता हूं, पढ़ाई पे ध्यान देता हूं। ये सारी चीजें अगर तू अपने फ्यूचर में नहीं करेगा क्या करेगा? मुझे कुछ सुनना ही नहीं है भाई। अगर तुझे मैं इतना बुरा लगता हूं ना, अगर मेरे साथ तेरे को रहने में बुराई लगती है, मेरे साथ रहना ही नहीं है, या फिर तुझे पैसों से प्यार है, सब कुछ तेरे नाम कर देता हूं, चला जाता अपनी वाइफ को लेकर बाहर, यही सही रहेगा। जेरी, तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे ना, तुम्हारे भैया ने ना अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवा सके। उनके भी बहुत सपने थे, लेकिन वो तो कभी गलत रास्ते पे नहीं गए। वो भी कॉलेज में पढ़ते थे, इनके दोस्त भी घुमा करते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, लेकिन इनको पता था कि इनके ऊपर जिम्मेदारी है तुम्हारी, घर की। इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जेरी, तुम्हें पता है आज तक हमने बच्चा क्यों नहीं करा? क्योंकि हमने हमेशा से सोच रखा था कि हमारा पहला बेटा तुम ही हो और तुम ही रहोगे। पर तुमने तो हमारे प्यार का फायदा उठा लिया। तुमने सोचा कि तुम ये सब करोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। जेरी, पता है तुम्हें, तुम्हारे भैया को ना तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अरे वो तो चाहते हैं कि तुम बड़े आदमी बनो, जो वो कभी नहीं कर पाए तुम वो करो। और तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने दोस्तों की चकाचौंध में अपनी असली पहचान खोना चाह रहे हो। तुम ये चाहते हो कि जैसे तुम्हारे भैया ने झेला वैसे तुम झेलो। भैया बस मुझे एक मौका और दीजिए। मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगा भैया। भाभी मुझे एक बार माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो। राजा, देखो मुझे लगता है जेरी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे माफ कर दो, आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं जानती हूँ उसे। मेरे कहने से माफ कर दो प्लीज। देख लिया, जिस भाभी के लिए तू इतना गलत बोलता था ना, वही औरत आज तेरे लिए लड़ रही है। तुझे समझ नहीं आएगा ना। और तुम्हारे कहने पे एक माफी दे देता हूं मैं, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी तरीके से माफ तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज मुझे दर्द हुआ है। मेरा भरोसा तोड़ा है तूने, और उस भरोसे को बनने में ना बहुत टाइम लगता है बेटा। माफी तो दे दूंगा, लेकिन कब ढंग से बात करूंगा ये मुझे नहीं पता। बाकी तेरी जिंदगी भाई, तूने अपने फैसला ले लिया तो ले ले। भैया जेरी, तुम्हारे भैया ना तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
और जो तुमने आज किया है ना, वो बहुत गलत किया है। तुमने उनका भरोसा तोड़ा है। देखो, जाके उनसे माफ़ी मांगो और उनको बोलो कि तुम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करोगे। जाओ, बड़े भैया हैं, माफ़ कर देंगे। शुक्रिया बार बार, सॉरी।